हेलो गाइस, बिग बॉस के एपिसोड 11 के रिव्यू एंड रिएक्शन में आपका स्वागत है। वैसे मेरे पैसे कमाने की चाह अभी भी बरकरार है एंड आई फील आज का एपिसोड थोड़ा ऐसे एंटरटेनिंग होने वाला है, इसलिए भी हम देख ही लेते हैं। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और ना आप वीडियोस प्रॉपर देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो पूरे देखो, यू लाइक इट, इट्स फ़नी। ऐसा बायस्ड सा आपको नहीं लगेगा बिकॉज मैं हॉलिस्टिकली कोशिश कर रही हूँ जितना ऐसे ओपिनियन हो सके न्यूट्रल होके दूँ। एंड दूसरी चीज़, कुछ लोग मुझे नहीं पसंद है तो उनके लिए मैं न्यूट्रल नहीं हो पा रही हूँ, सो आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर दैट। बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो। भाई क्या सही तरीके से सजाया है। बिग बॉस के घर में जाने के एक मज़े तो है भाई, इतने तमीज़ से सारे प्रॉप्स और सब मिलता है, क्या सही तरीके से स्टेज वगैरह सजाया जाता है। मुझे भी जाना है। ये तान्या जी क्यों इतना रोती है, ये छोटा घर कितना तो सही बड़ा सब कुछ मस्त मस्त मिल रहा है भाई। उफ भैया जी, नीलम जी ने तो मस्त बंदी नाचती तो बढ़िया है। मैं पहली बार डांस देख रही हूँ पर कमाल है। लौंडे लोग मस्त खुश हो गए होंगे आज का एपिसोड देख के भाई। भैया नीलम जी की शक्ल देख के यूं नहीं लगता जो आयशा खान या जो लड़की है जिनका भी एक दिल को रफ्फू कर ले करके कोई सीरियल भी आया था ड्रीम आता पे, इनकी शक्ल बिल्कुल वैसी नहीं लगती है। मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा आयशा खान से सिमिलर लगती है। वो मुझे बड़ी क्यूट लगती है, ये भी क्यूट लगती है मुझे। बस इनकी कंपनी ख़राब है, मैं शुरू से ही बोल रही हूँ नीलम अच्छी लड़की है, नीलम अच्छी लड़की है, बस कंपनी ख़राब है। बट अब वो उनकी पर्सनल चॉइस होने कैसे खेलना है। ये क्यूट तो है, हॉट भी है, क्यूट भी है। कर दिया ना एकदम यूपी बिहार वाला सा काम, चढ़ गए सारे लौंडे लोग स्टेज पे भैया। ओहो, नीलम क्या खतरनाक क्रेजी परफॉर्मर है भाई। मस्त लड़की, मस्त एक नंबर नाच रही है, आई एम वेरी हैप्पी। ओ भाई, नीलम ने तो क्या मस्त एकदम मेलो वाला माहौल जमा दिया था। मस्त एंटरटेनमेंट तो फुल ऑन दिया है नीलम जी ने। मस्त लड़की है भी खूबसूरत, नो डाउट। मस्त भाई मस्त, काफ़ी एंटरटेनिंग एक्ट था। क्या नाची है लड़की, ओहो पूरे घर को नचा दिया, वेरी नाइस। मुझे अमाल इन जनरल फ़नी लगता पर जेन्युइनली स्पीकिंग ये एक्ट इतना वाव नहीं था। नीलम जी की परफॉर्मेंस के बाद तो ये बहुत फीका लग रहा है मुझे, बट ठीक है, इट्स नाइस। भाई फैक्ट्स, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग जो अमाल मतलब बोला था कि मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट मतलब उसके हिसाब से, बट मुझे लगता है वो सेफ खेला है बजाज का नाम लेके और नतालिया का नाम लेके। उसको जेन्युइनली अपने मोस्ट जो लीस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट्स थे उनका नाम लेना चाहिए था। इसने बहुत ही ज़्यादा सेफ खेला है यहाँ पे अमाल ने, तो ये चीज़ तो है। बिग बॉस ने साफ बोला था, बट नतालिया भोली सी है, वो कुछ वैसे भी नहीं बोलेगी, तो सही गेम खेल गया अमाल। फ़नी तो है प्रणीत, मैंने कभी इसके शोज़ नहीं देखे बट ही इज़ अ वेरी फ़नी गाय। और ये बहुत सिंपल है भाई, मैंने इसको वीकेंड के बार पे भी देखा था। ये बंदा लुक्स पे इतना फोकस नहीं कर रहा है, ये वैसे तो अभी तो किसी चीज़ पे नहीं कर रहा, बट आई विश कि प्रणीत मोरे साहब फूट के बाहर आएँ, अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाएँ, जो एक मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस को, उनकी भी लाज वाज रखें। बट ही इज़ अ वेरी सिंपल गाय। इसके कपड़ों से और इन चीज़ों से पता चल जाता है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठा है। वीकेंड के बारे में भी कोई कुछ खास यूँ सोना चांदी लगा के नहीं, नॉर्मल कपड़ों में बैठा था, ऐसे आम जनता वाली फीलिंग आती है मुझे इससे। तो भाई मोरे फनी तो है भाई, बट आई लाइक फरहाना, जो स्पिरिट है, जिस तरीके से जोक्स ले रही है, इट्स वेरी नाइस भाई, मस्त भाई यार। भाई बहुत फनी है यार प्रणीत मोरे, मतलब जेन्युइनली ये फनी आदमी है जो इसने ये सारा एक्ट किया है। इट्स वेरी फनी, वेरी वेरी फनी। मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत मज़े आए, लोगों को भी मज़े आ रहे हैं। आई होप ये जिस हिसाब से जिस स्पोर्ट के साथ ले रहे हैं बाद में भी करते रहें। ये ऐसा फ़नी फ़नी कुछ क्यों नहीं कर सकते, इनको हमेशा टास्क देने की ज़रूरत क्यों है। ये बंदे की ही पर्सनालिटी है भाई, ये क्राउड वर्क भी तो करते हैं, तो ये क्राउड वर्क इनके साथ भी कर सकते हैं ना। इट्स नाइस। ऐसे टास्क मतलब ऐसा कुछ फिजिकल विजिकल कुछ नहीं था इस टास्क में, पर मज़े आए, ये देखने में मेरे को अच्छा लग रहा है। ओ भाई ये पर मुझे अच्छा लगा कि इसने कुनिका का नाम लिया है। मतलब कुनिका है भाई, मतलब मुझे तो पर्सनली नहीं पसंद, आई डोंट नो लोगों को क्यों पसंद आ रहा है, या मे बी लोगों को यही नौटंकी बकवास ये सास बहू सीरियल वाला ड्रामा देखना पसंद है। उन्हें समझ नहीं आता कि रियलिटी शो, रियलिटी वाला वर्ड में भी वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ शो का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं।
बट एज ए पर्सन मैं ऐसे इंसान को कभी लाइक नहीं कर सकती। आई एम हैप्पी कि इसने वर्ड घटिया बोल के कि 5 घटिया लोगों पे रोस्ट करना और उसने कुनिका का नाम लिया है। आई एम वेरी हैप्पी प्रणीत मोरे, एटलीस्ट यू हैव गट्स। ओ भाई ये लाइन बेस्ट है भाई, ये लाइन बेस्ट है भाई। इस आदमी ने जो बोला इधर भी आपको अटेंशन चाहिए, मस्त मस्त प्रणीत मोरे, माइक ड्रॉप। आई एम अ फैन ऑफ योर कॉमेडी भाई। तान्या को इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं लोग, मतलब सोशल मीडिया पे एंड ऑल दैट। मेरे को भी तान्या कोई ख़ास पसंद नहीं है, बट आई डोंट हेट तान्या। पता है क्यों? क्योंकि भाई आफ्टर ऑल वो झूठ बोलती है, वो फेक हुआ है, पर वो तो लोगों के समझने की बात है ना। लोगों को समझ आता है कि वो फेक रही है। जो लोग समझदार हैं उनको समझ आ जाता है, जो लोग बेवकूफ़ हैं उसकी बातों में आते हैं। वो तो लोगों का प्रॉब्लम है ना, उसकी प्रॉब्लम थोड़ी है। वो तो अपना धंधा बढ़िया से चला रही, वो बहुत समझदार है, पर वो गंद नहीं फैलाती, यूँ बकवास नहीं करती। चुगली चाला ये सारे ड्रामे में तो देखो वो करती है, जो करती है और वो साफ बोल भी देती है कि भाई मैंने करी है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट भाई अब मुझे तान्या से नफरत ना थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि वो फेकू है और उसका फेकना देखने में मज़े आते हैं, क्योंकि वो जिस लेवल की फेंकती है ना, वो तकड़े लेवल का सामान है भाई। तान्या इज़ नॉट अ बुरी इंसान, आई हैव रियलाइज्ड इट नाउ। मतलब इंसान कैसी भी हो, अच्छी बुरी, वो तुम्हारे समझने पे भाई, पर वो मज़ेदार है, किरदार मस्त है। मैं तो नहीं चाहती कि तान्या जल्दी निकल जाए, बिल्कुल नहीं चाहती मैं तान्या को निकालना। भाई देखने को बचेगा कि फिर बिग बॉस में मज़ा आ रहा तो तान्या ही दे रही है अभी तक। भाई मोरे हैज़ गट्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इस घर में कुनिका के अगेंस्ट फिर भी लोग हैं, क्योंकि कुनिका को सब टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो कुनिका के अगेंस्ट लोग हैं। बट जीशान के अगेंस्ट तो कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है। बट भाई मोरे ने रोस्ट किया है जीशान के अगेंस्ट, और जीशान का मुंह ना छोटा हो जाता है। ये बेशक किसी के लिए कुछ भी बोले, इसको सब चलता है। बट मतलब गंदी गाली देता है, बदतमीजी करता है, सारी चीज़ें करता है, सब चलता है। बट इससे ना ली नहीं जाती है चीज़ें, ये सिर्फ देना जानते हैं, इनसे ली नहीं जाती अपने ऊपर चीज़ें। तो ये सबसे गलत ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी होता है, लोगों को समझ आनी चाहिए। अगर आप बदतमीजी किसी के साथ कर रहे हो तो उतनी ही अमाउंट ऑफ बदतमीजी सहने की भी हिम्मत रखो। बट प्रणय हैज़ गट्स भाई। प्रणीत मोरे, यू हैव वॉन माई रेस्पेक्ट। जो मुंह छोटा सा हो गया था जीशान का, वो बात प्रूव कर चुकी हूँ मैं कि भाई इन इंसान को अपने ऊपर नहीं लेना आता है, ये सिर्फ दूसरों को गंद बोलना जानते हैं। बट अगर आप किसी इंसान के लिए गंदा बोल रहे हो तो एटलीस्ट यू शुड हैव इतनी डिसेंसी कि अगर कोई आपके लिए बोले। और इन्होंने तो लॉजिकल बात करी है भाई, बहुत गंदा बोलते हैं जीशान जी और अमाल, बहुत गंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बेशक ये किसी इंसान को कुछ भी बोले, बट ये बहुत अपशब्द और घटिया शब्दों का यूज़ करते हैं ये दोनों, और इनको नहीं करना चाहिए। इनमें मैं बहुत ज़्यादा है और लोगों ने इन्हें पता नहीं क्यों चढ़ा रखा है। बट प्रणीत मोरे, आई रिस्पेक्ट यू ब्रदर। मुझे पर्सनली मृदुल और ताई का परफॉर्मेंस कुछ काफ़ी एंटरटेनिंग नहीं लगा, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स सा लगा है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी या तो ये नतालिया वाली चीज़ को इतना ज़्यादा खींच दिया गया है कि इट्स नॉट लुकिंग फनी एनी मोर। मुझे तो पर्सनली नहीं लग रहा है, मतलब आई डोंट नो ऑडियंस का क्या कहना है, बट ये एक्ट मुझे इतना फ़नी नहीं लगा। अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस नीलम एंड प्रणीत मोरे, यही 2 लोग हैं अभी तक। तो अमाल ने भी कोई ख़ास कमाल नहीं किया, और ना मृदुल और ये ताई जी ने। भाई तान्या मित्तल जी के स्ट्रगल्स में एक और स्ट्रगल ऐड हो गया, इनको बिग बॉस के घर में पोएम भी लिखनी पड़ी। मुझे बहुत दुख हो रहा है। गाइस क्यों करते हो ऐसा? कितनी प्यारी बेचारी मासूम सी, कितनी प्यारी साड़ी पहनी है, राम राम जी भी बोला। कैसे हो यार, तुम्हें सेंस नहीं है क्या? मत परेशान क्या करो, बिग बॉस क्यों टास्क देते हो तान्या जी को? बस इन्हें बिठाओ और इनसे बातें करवाओ बस, प्लीज़। ये पहुंच जाएंगे आगे, इन्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मत परेशान करो, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे बुरा लग रहा है। मेरे अंदर की नारी रो रही है, ऐसे कैसे दुखी कर दिया आपने तान्या जी को? कर ही दिया भाई तान्या ने। मुझे जेन्युइनली इनका घर देखना है, क्योंकि जो इनके गेट रेडी विद मी वीडियोस मैंने देखे हैं, खुले ब्लाउज वाले, पीछे से एकदम ख़त्म, उनके अंदर तो मुझे इनका घर नॉर्मल घर जैसा ही लग रहा है, जैसे घर मैंने जीवन में देखे हैं। प्लीज़ मैं तान्या जी का एक हाउस टूर ऐसे लेना चाहती हूँ। मैं ऐसे नहीं चाहती तान्या जी ऐसे जल्दी से बाहर आ जाए, और प्लीज़ बिग बॉस सिर्फ इन्हें 5 दिन के लिए बाहर आने दो, ओनली फॉर 5 डेज़। बस तान्या जी आएँ और अपने घर का टूर दे। 5 दिन मैंने इसलिए बोला है, 1 दिन में भी हो सकता है, पर तान्या जी का घर बहुत बड़ा है ना, इस घर जितना बड़ा तो सिर्फ उनका कबर्ड है, सो आप समझ सकते हो ना। प्लीज़ सिर्फ 5 दिन के लिए सबको ऐसे हाउस टूर चाहिए प्लीज़, क्योंकि अब इन्हीं लोगों को जो इतने पैसे वाले अंदर बैठे हैं उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो हम जैसे गरीब तुच्छ लोगों का तो सोचो।
जो ये देख रहे हैं उन्हें कैसा फील हो रहा होगा। प्लीज़ आप इतने लोगों की मेंटल हेल्थ के साथ नहीं खेल सकते बिग बॉस। सिर्फ 5 दिन के लिए तान्या जी को बाहर आके अपने हाउस का टूर देने दो। बेटे तान्या जी ने तो पॉइंट्स तगड़े मारे कुछ कुछ मस्त। पर कुछ चीज़ें तान्या जी ने अपना एलिमेंट तो ऐड ही कर दिया भाई। कुछ ही कह दो, तान्या जी ने यहाँ पे थोड़ा सा विक्टिम कार्ड तो तान्या जी ने प्ले किया है, थोड़ा सा तो। पर तान्या जी ये सब ना करिए, चलता ही नहीं है। आई लाइक यू तान्या जी, आई एम नॉट अ हेटर एनी मोर, आई एम नॉट अ हेटर, आई लाइक यू तान्या जी। आप नहीं होती तो घर में ऐसी फालतू की चीज़ें नहीं होती। फालतू तो नहीं बोलूँगी भाई, गाली गलौज नहीं करती बंदी, जो है बोल देती है, और बोलती ज़्यादातर लपेटने वाली चीज़ें ही हैं। पर ठीक है, क्या पता भाई सही में इतना बड़ा घर हो, मेरे गांव जितना बड़ा घर ले रही हो तान्या जी भाई, हो भी सकता है, इट्स अ फैक्ट, और वो भी शहर में। पर क्या मैं क्यों बोलूँ भाई, होगा तान्या जी के पास, पर मुझे देखना है कि कैसा होता है, क्योंकि मेरे तो सपनों में भी नहीं आ पा रहा इतना बड़ा घर जितना बड़ा तान्या जी बता देती हैं। फ्रिज कैसे खोलना, ये सब, छोटे से शहर के लड़के, इतना पैसा हो गया, ये सब लोग ऐसे कैसे बोल देते हैं। या तो तुम पैसे वाला गुणगान मत करो, या फिर तुम ये बकवास मत, तान्या जी प्लीज़ ना समझो ना आप क्या बोल रही हो, या फिर आप जानबूझ के बोल रही हो। मतलब हमें समझ नहीं आ पा रहा है तान्या जी करना क्या चाहती हैं आप, आई डोंट गेट इट। चलो कोई नहीं, जो भी हो तान्या जी। भाई ये नगमा कितनी क्यूट है, इसका बॉयफ्रेंड ऐसे नाच रहा है, कितनी एक्साइटेड हो रही है ये, दिस इज़ वेरी क्यूट। मुझे आवेज़ और नगमा पसंद है, आई डोंट नो व्हाई, मैं नहीं फॉलो करती हूँ इनके काम को इतना, बट मेरे को एज ए ह्यूमन बीइंग ये दोनों ही अच्छे लगते हैं। अभी एज सच कुछ कर नहीं रहे हैं, बट होपफुली दे विल स्टार्ट डूइंग इट सून, बट दे आर क्यूट, आई लाइक बोथ ऑफ देम, प्यारे प्यारे। ये आवेज़ का एक्ट भी काफ़ी एंटरटेनिंग था, मतलब सबसे अच्छा तो आई वुड से नीलम जी, मतलब मुझे बहुत मज़े आए। प्रणीत मोरे, नीलम जी एंड आवेज़, मेरे लिए तो यही तीनों टॉप परफॉर्मेंसेस हैं, क्योंकि इनमें सारा घर एंगेज था और इनमें मज़े आए। तान्या जी वाला थोड़ा सा रोना धोना, तान्या जी ने अपना तान्या एलिमेंट डाल ही दिया। एंड मृदुल का एक्ट मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, और ना ही मुझे अमाल का एक्ट अच्छा लगा। बाकी तो देखो ही किसको जिताते क्या होता है, बट मस्त तो यही 3 एक्ट थे भाई, मज़े आए। भाई यार ये आदमी कौन सी दुनिया में रह रहा है, इसके ख्याली पुलाव ये आदमी पागल हो चुका है। और अब सब लोग, ओहो वाह गौरव, तान्या जी की तारीफ, वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी कि गौरव तारीफ कर रहा है तान्या जी की। वाह, पहला कन्फेशन रूम, इट्स वेरी नाइस, कन्फेशन रूम मस्त है, बट आई होप गौरव कुछ करे, क्योंकि पहले हफ्ते में फिर भी गौरव की थोड़ी बहुत बातें हो रही थी, ही वॉज डूइंग थिंग्स हेयर एंड देयर एंड एवरीथिंग, बट अब मुझे लगता है कि दूसरे हफ्ते में गौरव नहीं दिख रहे हैं, ही इज़ नॉट डूइंग एनी थिंग। आई वॉन्ट हिम टू डू समथिंग। पहले हफ्ते में मेरे को मृदुल से भी यही शिकायत थी, बट मृदुल ने अपना गेम काफ़ी इम्प्रूव कर लिया अपना गेम, बट गौरव इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। प्लीज़ गौरव डू समथिंग। भाई मुझे लगता है गौरव ना बहुत ही स्वीट आदमी है, मतलब जेन्युइनली ही इज़ वेरी प्यारा आदमी, इसको सब अच्छा लग रहा है सारी चीज़ें। और जेन्युइनली स्पीकिंग मृदुल का टास्क सबसे ज़्यादा कम एंटरटेनिंग था। और रही बात मतलब उस चीज़ की जो बिग बॉस ने दिया था मृदुल, वो भी कम्प्लीटली नहीं दिखा पाए जो उन्हें दिखाना था, जो टास्क था प्रॉपर, वो उन्हें समझ नहीं आया। भाई मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि गौरव ने एकदम सही फैसला दिया है। एज ए ऑडियंस मैं अग्री करती हूँ, मैं मृदुल को बहुत पसंद करती हूँ, बट मेरे को मृदुल का एक्ट इतना एंटरटेनिंग नहीं लगा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे नहीं पता वो कुनिका जी की वजह से था, या वो जो क्राइटेरिया था वो फुलफ़िल नहीं कर पाए, या जो भी चीज़, बट आई पर्सनली फील कि गौरव ने जो भी जजमेंट दिया एकदम ठीक दिया। मतलब एटलीस्ट उसने बाहर आके भी झूठ नहीं बोला कि सही चीज़ है। आई लाइक दिस, मतलब आई लाइक दी ऑनेस्टी एंड आई लाइक हिज जजमेंट। भाई पर तुम लोग भी तो सबसे जब जी करता है अच्छा हो जाते हो। अमाल का जब मन करता है कुनिका जी से अच्छा हो जाता है, जब मन करता है अभिषेक से अच्छा हो जाता है। मतलब कोई और लोग किसी और के साथ अच्छे नहीं हो सकते, ये इस घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई तुम्हारे साथ बैठ गया, अगर कोई तुम्हें वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा है कि भाई वी आर द फर्स्ट पीपल जो सबसे पहले कनेक्ट हुए, तो हमारा कनेक्शन रहेगा। एज अ ग्रुप वाली चीज़ जो बन जाती है
तुम्हारे साथ रही जब तक अगला इंसान अच्छा, एंड द मोमेंट वो इंसान अपना इंडिविजुअल गेम खेलने की कोशिश करता है, कुछ भी करने की कोशिश करता है, तुम भाई कैरेक्टर असैसिनेशन करना चालू कर देते हो अगले आदमी का। ये बहुत ही गलत बात है। जीशान और अमाल नेगेटिव आदमी है भाई, दे आर फनी बट दे आर वेरी नेगेटिव पीपल। भाई इनका ये लवी डवी सारा कुछ चालू हो चुका है और बेचारे नेहल को लग रहा है इतना बुरा। दिस इज़ वेरी क्यूट ये जो भी हो रहा है, और पता नहीं क्या ही चल रहा है। पहले ससुरे इतना लड़े हैं ये लोग एक दूसरे को मारने काटने तक की बात है, तू घटिया औरत, तू गंदा आदमी, तू गटर, तू पटर, और अब इनका ये लवी डवी शुरू हो चुका है। इंस्टाग्राम पे भी मैंने बहुत रील्स देख ली, पहले दुल्हन है तुम इनसे मिलोजी वाली। क्या हो रहा है ये, बाए दुल्हन दूल्हा। बेचारी नेहल को इतना बुरा लग चुका है, हाय बेचारी। उसको लगा था जो लवी डवी वाला एंगल है वो सारा हो जाता, उसके साथ हुआ नहीं है। माय गॉड। भाई अमाल नहीं जाएगा डेफिनेटली, ऑनेस्टली स्पीकिंग अमाल मसाला है, अमाल नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहती आवेश जाए, बट जो निकलने वाला है वो कुनिका जी है सॉरी, पर कुनिका जी जाएंगी नहीं, क्योंकि आग लगा रही है नागिन है, तो कुनिका जी नहीं जाएंगे। भाई तान्या यार तान्या बाहर की बातें क्यों करती है, ये बावली हो चुकी है, ये बावली बाहर की बातें। मुझे लग रहा है लोगों को अपने आप पे इंगेज करने के लिए ही ऐसी बातें कर रही है, पर कई बार बातें तो मज़ेदार करती है। मुझे तान्या की बातें सुनने में मज़ा आती है, मैं अब इंतज़ार करती हूँ। पहले मैं इरिटेट हो रही थी, पर नाउ आई वेट फॉर हर टू टॉक कि भाई बोल तू कुछ, और कोई अच्छी बातें कर ही नहीं रहा है। आई एम हेयर टू लिसन टू यू। भाई ये जो लड़का है मृदुल, कहने को ये 21 साल का लड़का है, बट जो गौरव ने मतलब कन्फेशन रूम में जाके बोला, कन्फेशन रूम में, कि इन्हीं की परफॉर्मेंस थी जो उसको क्राइटेरिया पे फिट बैठती हुई नहीं लगी। अगर वो किसी और इंसान के लिए बोलता, मैं कसम खा के बोल रही हूँ ड्रामेबाजी होना पक्का था। ये तो भाई ये लड़का समझदार है कि ये चीज़ों को चीज़ों की तरह ही लेता है, ये हर बात में बिना बात के मुद्दे इधर उधर घुसना, ये सारी हरकतें नहीं कर रहा है। ही इज़ एक्चुअली अ वेरी स्मार्ट मैच्योर लड़का, उम्र में बहुत छोटा है, बट मृदुल इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी 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 स्मार्ट। भाई इस घर के लड़के जो हाउसवाइफ्स और मम्मियों के लिए बोल रहे हैं, जनरली इट्स वेरी नाइस थिंग। आजकल लोगों को लगता है कि अगर कोई औरत बाहर जाके मजदूरी नहीं कर रही है, अगर नौकरी नहीं कर रही है, तो उसके एम्स नहीं है, वो गोललेस है, एमलेस है ज़िंदगी में कुछ करना। भाई थोड़े बेवकूफ़ हो गया, आजकल हाउसवाइफ कोई बनना ही नहीं चाहता है, कोई काम करना ही नहीं चाहता है। अगर तुम्हें ऐसी लड़की मिली है तो वाइफ हर अप इमीडिएटली, समझ के। सही में भाई ऐसी लड़कियां बहुत कम होती हैं, इसलिए प्लीज़, ये बात तो सही है कि हाउसवाइफ्स काम तो बड़ा करती है, काम सारे काम करने में ज़ोर आता है, कोई भी काम हो, आसान कुछ भी नहीं होता इस ज़िंदगी में। फिर आप डस्टबिन के अंदर जो चीज़ें होती है कचरे जैसी, वैसी बातें कैसे कर लेती हैं आप। ये तान्या फनी बातें, मतलब जब तक फेंक रही है ना जब तक ठीक है, पर जब इन चीज़ों पे आती है, फ्रिज कैसे खुलता है, इतना छोटा घर, कभी डस्टबिन को हाथ नहीं लगाया, तो ये बातें करती है ना जब लगता है ए बावली इतनी मत फेंक, प्लीज़ चुप हो जा। पर नहीं हो जाए चुप, मजाल जो कोई तान्या को चुप करा दे। मैं तो बहुत हम्बल, बहुत अच्छी लड़की हूँ। देखी ही नहीं है तुम लोगों ने अच्छी लड़कियाँ अपनी तोलियों को प्रेस करवाती हैं, उन्हें फ्रिज खोलना नहीं आता, उनके 2500 गज के वार्डरोब्स होते हैं, तुमने देखी ही नहीं है अच्छी लड़कियाँ। यही तो अच्छी लड़कियाँ होती हैं। भाई प्यार है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर ये सारे करवा के तो छोड़ेंगे, इनका कुछ ना कुछ ये नहीं जाने नहीं दे रहे हैं बेवजह। और मुझे नहीं लगता होना चाहिए, पर हो भी सकता है, दोनों मेड फॉर ईच अदर है। जैसी ज़ुबान प्यारी खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं, आई फील दे आर मेड फॉर ईच अदर। बाकी तो देखो रब जाने। भाई ये बंदा बहुत ऑनेस्ट है, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। जो बात इसको बोलनी है, जिस शब्द में साफ बोलनी चाहिए उसी शब्द में बोलता है। लोग यहाँ पे घुमा फिरा के उल्टी सीधी बातें करते हैं, प्रणीत ऐसे बात नहीं करता। प्रणीत एकदम सीधी बातें करता है, साफ सीधी बातें, जो जी में है बाहर निकाल लेता है। वो कॉमेडी का नाम भी नहीं देता इस चीज़ को कॉमेडी। भाई डिसलाइक है, अब इतनी बात कर दी, तेरे को अच्छा बता रहा है, तेरा मजाक भी जब ही उड़ा रहा है। अब हर किसी को थोड़ी उठा दे जिसके साथ इसकी ना कोई बात हो रही ना कुछ और। अब जितने लोगों से बात हो रही है, जिनसे पंगा हो रहा है, यू आर वन ऑफ देम, तो भाई करेगा ना, इसमें क्या बड़ी बात है। कुछ भी बोलो भाई, प्रणीत मोरे जो लड़का है भाई,
ये बात बहुत लॉजिकल करता है। बेशक लोगों को पसंद आए ना आए, पर ये बंदा बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। ये हर किसी के झगड़े में यूँ एज सच नहीं घुसता, पर ये जितनी बात करता है ना, बहुत लॉजिकल बात करता है। आई तो जेन्युइनली लाइक हिज स्टैंड, और ये डरता नहीं है भाई कुछ भी बोलने से। ये चीज़ अच्छी है इसकी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेट है इसका। भाई बेशक तान्या कुछ भी करती होगी, मतलब मुझे नहीं पता, तान्या घासलेट का काम करती है, दिसलेट का काम करती है, दैटलेट का काम करती है, तान्या फेंकती है, डेफिनेटली तान्या फेंकती है, तान्या बहुत 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 हद तक फेंकती है। पर ये जो बसीर और ये वाला जो केस था, इसके अंदर इसकी कोई भी गलती नहीं थी। बेशक कुछ ही हो जाए, इसने दोनों को बताया भाई, अब तकिए पे पैर रख के नाच रहे हैं दोनों, तो ये बताएगी ना दोनों को, और तान्या ने दोनों को बताया। इसमें तो उसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि ये कुनी का इसी की दोस्त होकर बोल रही है। आई एम विद तान्या इन दिस। ये तो तान्या के जानबूझ के अगेंस्ट हुए हैं भाई, मैं इस चीज़ में तान्या के साथ में। कुनी का बेवकूफ़। ठीक ठीक सा एपिसोड था, मतलब शुरू का पोर्शन काफ़ी एंटरटेनिंग था, उसके बाद का ऐसे थोड़ा स्लो, पर सही एपिसोड था। लग रहा है कि हाँ दूसरे हफ्ते में आ चुके हैं। आई स्टिल फील कि आवेज़ को अपार्ट फ्रॉम मज़ेदार डांस एंड ठुमका शुमका और भी घर में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए ऐसे थोड़ा स्ट्रॉन्गली। वैसे उन दोनों का कपल काफ़ी प्यारा है, अच्छा है, स्वीट है सारी चीज़ें, बट क्या करें हम बिग बॉस देखने बैठे हैं, हमें मसाला चाहिए, हमें मज़ा चाहिए, मज़ा कुछ तो दो। जब कुछ नहीं दोगे तो तुम्हें वोट कैसे दें, बताओ तो सही। इस बार तो चलो आपको वोट दे दिया आगे। और आई स्टिल फील कि इस घर के विलन मेरे हिसाब से तो 2-4 लोग जो हैं, एक तो है कनिका जी, एक जीशान है, अमाल फ़नी है बट स्टिल इज़ अ दोगला आदमी, वेरी 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 दोगला, ज़ुबान भी ख़राब है। बसीर और फरहाना भी ठीक 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 ठीक। सो आप अपने ओपिनियंस कमेंट में मुझे दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाय।